एक ऊंचाई पर बना हुआ शानदार महल था। सफेद संगमरमर की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। महल के चारों तरफ हरा भरा बगीचा था और नीचे शहर छोटा सा नजर आता था। महल के दरवाजे पर मजबूत सेना खड़ी रहती थी, लाल और सुनहरे लिबास में सिपाही, हाथ में भाले और तलवार, सब कुछ शाही और भव्य लगता था। उस महल के बीचों बीच शाही दरबार सजता था, जहां बादशाह अकबर अपने सुनहरे तख्त पर बैठते थे। उनके पास हमेशा उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल खड़े रहते थे। एक दिन दरबार में बादशाह ने घोषणा की, जो आदमी पूरी रात इस कड़कती ठंड में नदी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे हम बड़ा इनाम देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बाहर तेज सर्दी थी, हवा चलती तो लोग कांप जाते, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी भीड़ में से एक गरीब आदमी आगे आया। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी थी। उसने झुककर कहा, हुजूर, मेरे परिवार को पैसों की सख्त ज़रूरत है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। शाम होते ही वो नदी के किनारे पहुँच गया। आसमान नीला था, चांद चमक रहा था और पानी ठंड से धुआं सा छोड़ रहा था। धीरे धीरे वो पानी में उतर गया। ठंड उसके जिस्म को चुभने लगी। पानी कमर तक था, उसके हाथ कांप रहे थे। दूर पहाड़ी पर वही शाही महल रोशनी से जगमगा रहा था। एक छोटी सी मशाल की रोशनी दूर से दिख रही थी। गरीब आदमी उस रोशनी को देखकर अपने दिल को तसल्ली देता रहा। बस सुबह तक। रात लंबी थी, हवा तेज होती गई। कभी उसका जिस्म झुकने लगता, फिर वो अपने आप को संभाल लेता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह सूरज निकला, सुनहरी रोशनी नदी पर पड़ी। लोग हैरान रह गए, वो आदमी अब भी पानी में खड़ा था। उसे दरबार में बुलाया गया। सबको लगा आज उसे बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन एक ईर्ष्यालु मंत्री ने कहा, हुजूर, ये आदमी महल की रोशनी देखकर गर्म होता रहा, इसने ईमानदारी से रात नहीं काटी। बादशाह ने बिना गहरा सोच विचार किए इनाम देने से मना कर दिया। गरीब आदमी का चेहरा उदास हो गया। बीरबल सब देख रहे थे, उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। अगले दिन महल के बगीचे में बीरबल ने एक हांडी को पेड़ की बहुत ऊंची शाख पर लटका दी और जमीन पर काफी नीचे एक छोटी सी आग जला दी। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल शांत मुस्कुराकर बोले, जब दूर महल की रोशनी से आदमी गर्म हो सकता है, तो ये छोटी सी आग भी इतनी दूर लटकी हांडी को पका देगी। बादशाह तुरंत समझ गए कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने गरीब आदमी को तुरंत बुलाया, उसे इनाम दिया और माफी मांगी। उस दिन शाही महल में एक बात सबने याद रखी, सच्चाई और इंसाफ ही असली शान होते हैं, सिर्फ महल की ऊंचाई नहीं।